ये बताइए, एक नोटिस आप सबको मिली है कि आपको यहाँ से अब खाली करना है अपना दुकान और मकान, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, नोटिस कोई नहीं है, एक कोर्ट का आर्डर आया है जी। उस कोर्ट के आर्डर का अनुपालन कराने के लिए यहाँ पर लिक्विडेशन की टीम आई थी क्षेत्रीय प्रशासन के साथ। जी। उनका कहना था कि 31 मार्च 2026 को एक आदेश है जिसके तहत उक्त प्लाट ये किसी कंपनी के हैं, फैजाबाद डिस्टिलर्स नाम की कंपनी है, और हम लोग उस पर अपना कब्जा लेने आए हैं। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो आपके पास इससे संबंधित अभिलेख भी होंगे। नहीं, जैसे कहा जाता है कि सबसे पहले अगर जब कोर्ट का आदेश होता है, आदेश होने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं उनको एक नोटिस भेजी जाती है कि जानकारी दी जाती है कि आप इतने तय समय के अंदर आप इस स्थान को खाली करिए। अगर आप खाली नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है कार्रवाई की जाए। क्या ऐसी कोई सूचना आई कि सीधे कोर्ट में आने के बाद सिर्फ मीडिया में ये चीजें चलने लगी? पहली बात तो जो इनकी संपत्ति नहीं उस पर दावेदारी कैसी, और दूसरी बात, अगर ये ऐसा करते भी हैं, हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्होंने सील किया है, ना कोई नोटिस दिया है, ना कोई सीलिंग ऑर्डर चस्पा किया है, तो हम लोग रोहिंग्या थोड़ी हैं आकर के बस गए हैं आप बुलडोजर लाएंगे ढकेल के हटा देंगे। यहाँ पर 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। मकान आप देख लीजिए 100-100, 50-50 साल पुराने हैं, और इस पर वो अपनी दावेदारी ठोकते हैं। किस आधार पे ठोकते हैं? नहीं, वो आरोप लग रहा है जिस प्रकार से मीडिया में भी चला कि आरोप लग रहा है कि आप लोग अवैध तरह से यहाँ कब्जा करके रह रहे थे। उसके बाद जो है जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जो है ये कार्रवाई हो रही है। छपकर बिकते थे जो अखबार, अब बिककर छपा करते हैं। मीडिया की क्या स्थिति है किसी छुपी नहीं है। एक आप रिपोर्ट आप छाप रहे हैं कि यहाँ पर 60 बीघा जमीन डिस्टिलरी कंपनी की है। राजस्व विभाग क्या इसकी पुष्टि कर पाएगा कि यहाँ 60 बीघा जमीन डिस्टिलरी कंपनी की है उनके पास कोई रिकॉर्ड? जब नहीं था तो कैसे 60 बीघा जमीन डिस्टिलरी कंपनी के प्रवक्ता बन के छाप दिए आप? जी। जो उनका है तीन प्लॉट नंबर उनके हैं, वो ले सकते हैं, अभिलेख में उनके नाम दर्ज हैं। बाकी 11, 12, 14 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर ये निजी प्रॉपर्टी है। सब लोग यहाँ पर आप बस्ती बनी हुई है, देख रहे हैं, कहीं कुछ खाली नहीं है। और जिस लगभग कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? 50 परिवार प्रभावित है जी। 50 लोग। और कितने लोगों पे अभी तक कार्रवाई हो चुकी है? कार्रवाई हम एक आबकारी गोदाम इन्होंने सील किया है। 11-12 नंबर पे देख लीजिए बोर्ड लगाए हैं। हाँ। और हमारा जो 10 नंबर है उस पे इन्होंने सीलिंग किया है। उस पे जहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई हुई है, क्या वहाँ पे कोई ऑफिस या कोई गोदाम चलते थे? ऑफिस कम रेसिडेंस, ऑफिस भी है, रेजिडेंस भी है। हाँ। उसमें एनजीओ का जाता है कि अगर कोई चीज आप वो खाली करवा रहे हैं या वहाँ सीलिंग कर रहे हैं तो उसके पहले आप जानकारी दे देंगे, उसके बाद करेंगे कि एक बैग आदेश आया तुरंत पहुंच गए, सीज कर दिया। प्रशासन का रवैया मनमाना और दुर्भावपूर्ण रहा है। आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तमाम रूलिंग्स हैं जो एस्टेब्लिश करती हैं कि आपको प्रॉपर कोई बोनाफाइड परचेजर है तो प्रॉपर तरीके से आपको नोटिस चस्पा करना होगा, समय देना होगा। अगर सीलिंग किया तो ऑर्डर, सीलिंग ऑर्डर कहाँ है? यहाँ तो सभी लोग उस दिन उपस्थित थे। अगर यहाँ कोई भी सीलिंग किया, सीलिंग ऑर्डर किसके पास है किसी के पास? मनमाने ढंग से कार्रवाई हो रही है, इसी के खिलाफ तो हम लोग कोर्ट गए हैं। जैसे आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं तो आगे आप किस तरह की मदद चाहेंगे प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से? इस आदेश के आधार पर जो क्षेत्रीय प्रशासन और लिक्विडेशन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि मनमाना कार्रवाई चाहते हैं, हम लोग के कब्जे में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उसको हम रुकवाने के लिए डीएम साहब को सामूहिक रूप से आज हम लोग जो है एक ज्ञापन दे रहे हैं। और क्योंकि हम लोग अब अदालत पहुंच चुके हैं, अदालत में हम अपने स्वामित्व से संबंधित कागजात प्रस्तुत करेंगे। अगर हम सही हैं तो हमको न्याय मिलेगा, लेकिन तब तक आप आकर के यहाँ पर हमारे कब्जे में हस्तक्षेप करिए, हमको बेदखल करने का प्रयास करिए, तो ये कार्रवाई दुर्भावपूर्ण है, अवैध है, असंवैधानिक है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसी संदर्भ में आज हम ज्ञापन अपना दे रहे हैं। क्या आप लोग इसके बाद हाई कोर्ट की तैयारी किए हैं? हाई कोर्ट की तैयारी किए नहीं है। 21 को हम लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं, अपना पेपर सबमिट कर चुके हैं। अगली लिस्टिंग 28 तारीख की है, यानी कल की है। हम लोग कल हाई कोर्ट पहुंचेंगे, अपनी बात कहेंगे जी। तो आगे तब तक कोई प्रकार की आप कार्रवाई? जब हम पक्षकार नहीं थे, आप कैसे इस आदेश को हमारे ऊपर लागू कर सकते हैं? अपने गाए अपने सुने हो, तो आज कहा था कि आप पर लागू होगा, ये थोड़ी संभव है जी। माता जी, आप कितने वर्षों से यहाँ रह रही हैं? क्या कहना चाहिए? 40 साल हो गए। तो कभी ऐसा कोई नोटिस सम्मान की आपका मुकदमा चल रहा है? सारे गोदाम वाले हमारे घर में हमेशा हावी होते थे। नहीं तो कहते हमारी प्लेटफॉर्म की लड़ाई थी, इसमें
तो क्या करेंगे? कैसे नहीं न्याय मिलेगा? मिलेगा ऐसे कैसे होगा? 40 साल मतलब वो बिना बताए वो जाके वहाँ ताला लगा दो, वहाँ करे क्या मतलब है? हम किसी घर में जी उसी दिन जो आज हजारों की भीड़ संख्या का कोई तरीका था? जी अरे तो क्या उनको कहेंगे आप? आदेश नहीं, उनको आदेश मिल गया तो आप हजार जगह भीड़ लगा के अरे केवल खाली मैदान में आप पहले गोदाम चलाए 14 नंबर के चाहे उसमें काम कर रहे हैं आप लोग जो जी 10 साल से जी खा रहा है उसके पेट में लात मार क्या नाम है आपका? माधुरी राठौर। आप कितने वर्षों से रह रही हैं? उसके पहले जिस प्रकार से कोर्ट का आदेश है इसकी जानकारी ये कोई तरीका मतलब नहीं, आपका कोई पक्ष भी नहीं सुना गया? कुछ नहीं कब्जा कर लिए, कोई तरीका है? तो इसके बाद अब कोई नोटिस दिए हैं कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना उसके पहले कोई सूचना, ना बाद की कोई सूचना, कहीं कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो इनका बात करते हैं और जो गजट है सरकार के उसमें कि केवल उतने नंबर तक ही सीमित रहे, उसके आगे बढ़ने का प्रयास न करें। अभी तक कितना सीलिंग की कार्रवाई इनके द्वारा की गई है? दुकानों को कितने प्लाट? प्लाट तो आपके सामने दिख रहा है, ये लगा हुआ है और ये गोदाम के अंदर भी एक लगाए हुए हैं अपने, तो गोदाम तो इनका था उसको किए, कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी शेष जो नहीं है उस पर इन्होंने जो किया है वो गलत है, नहीं करना चाहिए। जब तक कि दूसरे को सूचना न दे कोई आवाज कब्जा अच्छा, न ये करे। प्लाट किसी का था कि, बोलेंगे चेतावनी है, बोल दीजिए ना, चेतावनी है। उसको भी नोटिस दे दिया? ये समझ रहे हैं, जो करा रहे हैं ये सारे रोहिंग्या हैं, इसको बांग्लादेश भगाओ, इन लोगों मार के, इनका यही कहना है। ये सुन नहीं रहे किसी की बात, केवल एक चीज, एक पक्ष ये कहते मैंने सूचना दिया, एक रत्ती एक नोक के बराबर सूचना नहीं दिया, मतलब कहीं कोई चस्पा नहीं है? कोई सूचना नहीं है, कोई लिखित कोई सूचना नहीं। बना लिए होते, पार्टी क्यों नहीं? भाई बिना पार्टी बिना उसके जबरदस्ती तुम चले आओगे, क्या होगा? हम खुशी खुशी आपको लड्डू थोड़ी खिला देंगे मुंह से, तो हमारे दूसरे शब्द निकलेंगे। जी, लेकिन बताया जाता है कि 68 से ही मुकदमा चल रहा है, तो भाई, मुकदमा चल रहा है तो आप लोग तो उसमें वो रहे होंगे ना पार्टी? जो इनका मुकदमा जो कोई रहा होगा ये उससे बात करे भाई, गोदाम वालों से इनका रहा होगा, गोदाम वाला जिनका नंबर है उनसे बात करें, उनकी प्रॉपर्टी को ले लें। आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं। आपका मकान प्रभावित हो रहा है क्या? हो रहा है हमारे पिताजी थे जो बता रहे थे, प्रभावित हम लोग हो रहे हैं। जब से हम लोग को पता चला रातों में नींदें उड़ गई जी, हम लोग का कुछ नहीं जो है, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे दादी दादा लगभग हमारे हाल में अगर अंदाजा देखा जाए 100 वर्ष से ऊपर हमारे दादी बाबा रह रहे हैं यहाँ पे, तो उसके आगे हम लोग बढ़ते चले जा कोर्ट रहे में हैं। आप लोगों को तारीख मिली है? कोर्ट 28 तारीख को। में तारीख लग गया, हम लोग का कागज लग गया, तो 28 तारीख को हियरिंग है। अब देखते हैं उसमें हम लोग का कागज तो पक्ष मजबूत है ये, क्योंकि स्वामित्व तो हम ही लोग का है। आगे जहाँ से हम लोगों ने द्वारका दास तिवारी जी से, दुर्गा दास तिवारी जी के थ्रू, जमींदार के थ्रू हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, तो जमींदार के थ्रू हम लोग बसे हुए हैं, जमींदार का पूरा हमारे पास कागज है और राजस्व में भी हमारा अभिलेख है, 67 से हमारे पास कागज है। उसके पीछे अगर देखा जाए तो उनके पास कुछ भी कागज नहीं, स्वामित्व नहीं है, और जो कुछ है नगर निगम के ऊपर जा रहे हैं, जिसके कागज के हिसाब से जा रहे हैं, तो उस पर नगर निगम कभी भी स्वामित्व का अधिकार नहीं देता है, राजस्व स्वामित्व का अधिकार देता है। राजस्व में इनका 4, 13, 15 का जिक्र 1937 से हम लोगों ने कागज निकला, 1937 राजस्व का ही अभिलेख में 4, 13, 15 है, तो 4, 13, 15 के अलावा कहीं नहीं है आबकारी या आपकी डिस्टलरी। 1875 से नहीं होता। ये पूरा कागज हम लोग देख चुके हैं, तो ये सिर्फ फर्जी है, ऊपर कोई बिजनेसमैन खेल रहा है, कौन खेल रहा है पता नहीं। हाई कोर्ट से सीधे आदेश आया और सीधे सीलिंग जी, का आपका भी कुछ जा रहा है क्या? क्या नाम है आपका? अनिश्चित शर्मा, माधव प्रसाद शर्मा, महेश शर्मा, हम लोग परिणाम दिए। अच्छा, कहाँ है मकान आपका? अच्छा, कितने मतलब 4-5 भाई है? सबका मकान? हाँ, भाई नहीं आपस में ही है। हाँ। 5 मकान है, 5 अच्छा, तो सबको मतलब कि कोर्ट से जो आदेश आया उसके बाद कहा जा रहा है खाली करो? खाली करने का कोई हमको नोटिस तो मिले नहीं है। हाँ। हम लोग कैसे कोर्ट कहें अपने सेफ्टी के लिए। जी। हाँ, और इसमें मतलब हम लोग का खतौनी है, केवट है, और पेपर है, पैनामा पेपर है, मतलब सभी पेपर अपने पास विद्यमान है, लेकिन तभी हम लोग पैसा में क्या करें। मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के डीएम साहब से आप क्या कहेंगे? ये से कहें कि जब तक कुछ होता नहीं तो इसको हम लोग तो मतलब यहाँ के परमानेंट निवासी है ना, इसके अंदर सब पेपर है, तो किस बात से मतलब नोटिस भी नहीं मिली है।
ऊपर से मतलब मुकदमे में अपना गाटा संख्या मांगा हो गया है, तो जी। गाटा संख्या उसमें होना ही नहीं क्या चाहिए। नाम है? भरत किशोर शर्मा। आपका क्या नाम है और आपकी क्या पीड़ा है? हमारा नाम अभय मिश्रा है। हमारी ऑफिस है बगल में 10 नंबर प्लाट पे। ऑफिस जो इस्टेब्लिश थी, जहाँ पे बिजनेस चल रहा था, 2 कंपनियां चल रही थी, एनजीओ चल रहा था, उस पे आके ताला लगा देते हैं। 16/4/2026 को ये बिना कोई हमें कोई आदेश नोट मतलब कोई सूचना दिए, जैसे होता है ना कि आप अच्छा, सीलिंग जैसे करेंगे। सीलिंग का कार्यवाही हो रही थी तो क्या आपके पास कोई वीडियोग्राफी सीलिंग की हाँ, बिल्कुल या है, सारी बिल्कुल। चीज है? क्योंकि बिना नोटिस के या कोई चस्पा या कोई चीज था आपकी देखिए- दुकान जब सीलिंग की गई तो उस समय कुछ होता था तो कुछ आपने वीडियोग्राफी की? यहाँ पे एसडीएम साहब खड़े थे, एसडीएम साहब खड़े होके जो है सीलिंग कराए हैं। हाँ। हम लोगों ने उनसे बात करने का भी प्रयास किया, हाँ लेकिन वो बात नहीं किए, जबरदस्ती जो है उसको सील किए हैं। हाँ आपको सूचना देनी चाहिए ना, हाँ आदेश की हमें कॉपी देनी चाहिए। हाँ। बिना कोई आप हमें नोटिस दे सील कर दे रहे हैं, बताइए। तो तब तो आपका जीव का भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जी। तो इसके लिए आगे आप क्या करेंगे? जिस प्रकार से ये बंद हुआ है, नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए आगे आप डीएम साहब से और क्या डीएम कहना साहब को चाहेंगे? हम ज्ञापन दे रहे हैं हाँ। और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो सील हुआ है, जितने लोग यहाँ प्रभावित हैं, उनको इस समस्या से निदान दिलाइए, उनको बाहर निकालिए और हमारे इस प्लाट को जो सील किए हैं इसको डिसीलिंग करिए। जी। क्या नाम है? अभय मिश्रा। तो इस प्रकार से आपने देखा, सभी ने